क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इससे पहले जब मैंने हाई स्कूल का सॉल्यूशन डाला था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक डाले थे, तो वो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर जो स्टूडेंट आज मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। तो इस वाले क्वेश्चन को ये पेपर में 101% आएगा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, और आना ही है, ये बात ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आएगा ही, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हर साल इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर इसको हल करना है, तो इसको मैं समझा रहा हूं कैसे करना है, इसको देखिएगा। फिर मैं इस टाइप से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते रहेंगे मैं उनकी वीडियो बनाता रहूंगा, आपको समझ जाता रहूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है इस टाइप से। तो यहां पर इस टाइप से है, रेखिक युग्म के समीकरण में बदलकर इसको हल करना है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि इन समीकरणों में हम जो कुछ मानेंगे वो दोनों तरफ दोनों समीकरण में सेम सेम होने चाहिए। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिए 1/x प्लस वाई और 1/x प्लस वाई बिल्कुल सेम सेम है। 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई बिल्कुल सेम सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हमने इसको लेट कर लिया। लेट करेंगे यानी कि मैंने a बराबर 1/x प्लस वाई कर लिया और b बराबर 1/x माइनस वाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से। तो अब हम इसको समीकरण को कैसे लगाएंगे, कैसे हल करेंगे, वो बात आपको समझनी जरूरी है। देखिए समीकरण 1 मान लिया ऐसे मैंने, और समीकरण 2 मान लिया। बाद में इनको मान वापस करने पड़ेंगे a और b के, तो इसको हल करना है। कैसे करना है देखिए जरा। तो यहाँ पे इसको मैंने अब देखो लिख के दिखा रहा हूं, आप ये सब समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। समझ में आ गया। इसको हमने क्या माना है, a माना है। देखिए जरा ध्यान से। तो इसको लिखेंगे हम 10 इंटू a। आया बात समझ में, अब आपको बहुत आसान लगेगा। प्लस 2 इंटू, इसको मैंने b माना है। देखिएगा b माना है, तो यहाँ पे मैंने b लिख दिया, बराबर कितना 4। अब इसको हम ढंग से लिखें तो 10a प्लस का 2b बराबर 4 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर ये 3 हो गई। आई समझ में बात। ऐसे ही मैंने क्या किया, इस समीकरण को लिख लिया। तो इस समीकरण को कैसे करेंगे, इसको 15 इंटू 1/x प्लस 10 x प्लस वाई। ये हर जगह नहीं करना, हर सवाल में नहीं करना, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बस। और कोई कारण नहीं है मेरा इसको समझाने का, बस यही कारण है कि आपको बस समझ में आना चाहिए, जब ही आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5, ये 15 इंटू, इसको हमने a माना है, अभी हमने इसको a माना था देखिए, और इसको हमने क्या माना था, b माना था। इसको इस टाइप से यहाँ पे लिख दिया। इसको हम सही से लिखेंगे तो 15a और 5b बराबर माइनस का 2। ये समीकरण नंबर हमारी 4 हो गई। समझ गए। अब आपके पास 3 समीकरण होती हैं हल करने की। सबसे पहली विधि होती है विलोपन विधि, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी होती है वज्रगुणन विधि। जो विधि आपको अच्छी आसान लगती है उस विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यहां सिखाएंगे आपको विलोपन विधि से इसको हल करना। तो कैसे लिखेंगे हम, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर 10a प्लस 2b बराबर कितना 4 दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास 15a माइनस का 5b बराबर माइनस का 2 दिया है। ठीक है दोस्तों। अब हमारी ये समीकरण कितनी है, ये 3 है और ये हमारी समीकरण 4 है। अब मुझे b काटना है, तो इस वाले समीकरण में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले समीकरण में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि समीकरण को बैलेंस करना है तो काटना तो पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई किया, 10 पंजे कितना हो गया 50 है, 5 दूनी 10 b और 5 चौक कितना हो गया 20। समझ में आ गया दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 15 दूनी 30 है, इसकी गुणा इससे करेंगे 5 दूनी 10 b और 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। आया समझ में। ये हमारी विलोपन विधि कहलाती है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो चिन्ह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल हो गया हमारा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 80a हो जाएगा। ठीक है। और बराबर में कितना हो गया, ये बचेगा हमारा 16। इसमें से जाएगा तो 20 में से 4 जाएंगे तो 16 बचेगा। a बराबर 16 बटे कितना 80, 16 पंजे 80, a का मान 1/5 आ गया। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी समझने में।
कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब हम ए का मान समीकरण 3 में या समीकरण 4 में लगा देते हैं। तो यहां से क्या होगा, समीकरण 3 और 4 में लगाएंगे हम, यहां से और यहां से, तो यहां से हम बी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए लगाते हैं, हमने समीकरण 3 में a बराबर 1/5 रख देंगे, तो इसको हल करेंगे हम। तो समीकरण 3 हमारी कौन सी है, tan a प्लस का ये वाली है। तो देखो tan a प्लस का 2b इक्वल टू कितना हमारा 4 दे रखा है, और हमने tan इंटू a की जगह पे 1/5 लगा दिया। ठीक है, अब a की जगह पे 1/5 लगाएंगे तो प्लस का कितना 2b बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो 2 प्लस 2b बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, और 2b बराबर कितना 4 माइनस 2 हो जाएगा, और इसमें से हमने 2b बराबर कितना 2 बचेगा, और कैंसिल करके कितना आ गया 1। तो b का मान हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब b का मान 1 आ गया और a का मान हमारे पास 1/5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 कौन सी थी, a बराबर 1/x प्लस y थी, और समीकरण 2 कौन सी थी हमारी, b बराबर 1/x माइनस y थी। समझ में आया। a की जगह और b की जगह मान वापस कर देंगे। देखो a का मान अभी हमारा कितना आया था 1/5, तो 1/x प्लस y बराबर 1/5 लगा देंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x प्लस y बराबर 5, तो समीकरण नंबर हम इसको मान लेते हैं 5। ऐसे यहां पर b का मान वापस कर देंगे। b का मान कितना आया हमारा 1 आया है, तो 1 इक्वल टू 1/x माइनस y, तो x माइनस y बराबर 1, समीकरण नंबर 6 हो गई। अब समीकरण 5 और 6 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आप, समीकरण 5 व 6 को हल करने पर x प्लस y बराबर कितना है 5, और ये हो जाएगा x माइनस y बराबर कितना 1। तो चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी, इसको भी हम लोपन विधि से हल कर रहे हैं इस टाइप से। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 6, x बराबर 6 अपॉन कितना 2 हो जाएगा, 2 तिया 6, x का मान 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, y का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर, तो x प्लस y बराबर कितना 5 था, तो x की जगह पे 3 लगा दीजिए, ये आ गया। y बराबर 5 माइनस 3 हो गया, y बराबर 2 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं रेखिक समीकरण के युग्म का सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल जो है आपका 6 नंबर में पूछा जाता है, और हर साल आता है इस टाइप का एक सवाल। ठीक है, क्या पता यही आ जाए, और क्या पता इस टाइप का कोई सवाल आए, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पे अगर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।